Mundura Tral, a notable village in Tral known for its beauty and springs. ये गांव कस्बे त्राल से लगभग 5 किलोमीटर और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से 30 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा है। इस गांव के चश्मों और नज़ारों को देखकर कश्मीर के मशहूर व मारूफ सूफी शायर महमूद गामी ने क्या खूब कहा है, यहाँ बदरायोस ताम वोतुस यूरतई बेत्राल इंग्लिश छुम तथनिश मुंदूरा न्यूनम दिल। इस गांव के एक बुजुर्ग के मुतालिक ये मशहूर है कि उन्होंने पैदल हज बैतुल्लाह का फराइज अंजाम दिया था और 17 महीने के बाद वापस घर लौटे थे। इसके अलावा इस गांव में एक मस्जिद पाक तामीर हो रही है जो कि आने वाले समय में हमारे त्राल के और हमारे कश्मीर के सबसे खूबसूरत मस्जिद पाकों में से एक मस्जिद पाक होगी। तो चलिए करते हैं आज के इस व्लॉग में एक्सप्लोर मुंदूरा त्राल को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो आज हमारे मिशन का है डे 18 और आज मैं आया हूँ त्राल के एक ऐसे गांव में जिस गांव में चश्मों की बहतात है और ये गांव किसी पहचान का मोहताज नहीं है और इस गांव का नाम है मुंदूरा त्राल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस गांव की हिस्ट्री और इस नाम के बारे में जानते हैं। मुंदूरा गांव तालीमी, माशी, सकाफती, खूबसूरती, माहौलियाती, तमादनी गोया हर लिहाज से आगे है। इस गांव के बारे में यहाँ के बुजुर्गों का कौल है कि माजी में यहाँ पर एक बड़ा चश्मा था जो आज भी अपनी मुख्तसर शक्ल में मौजूद है और कहा जाता है कि पुराने जमाने में इसी चश्मे के नाम से इस गांव को जाना जाता था जो कि मुंदोदरी था और फिर यही मुंदोदरी बिगड़ते बिगड़ते मुंदूरा बन गया और इसी नाम से आजकल सरकारी और गैर सरकारी कागजात में इसका नाम लिखा जाता है और आजकल की जनरेशन इस चश्मे को बटना के नाम से जानती है। मुंदूरा के शुमाल की जानिब सिव नामी एक बस्ती जो कि लगभग मुंदूरा के साथ मिल गई है। जुनूब की जानिब कुदरती नज़ारों से भरा हुआ देवदारों और घने घनी झाड़ियों से लदा हुआ खूबसूरत जंगल वाक़ा है। मशरक़ की जानिब पंजर जागीर और मगरिब की जानिब नाज़िमपुरा हाइन की बस्ती वाक़ा है। अभी हम लोग इस गांव के महलों के नाम व तादाद जानते हैं। मुंदूरा गांव के बीच में से एक नाला बहता है और इस नाले से गांव 2 हिस्सों में बंट जाता है। इस नाले पर कंक्रीट पुल तामीर किया गया है। दोनों हिस्सों में कम से कम तकरीबन 5-6 महले होंगे जिनके नाम इस तरह से हैं। महल न्यू कॉलोनी बतरपी चिवाउलर, महल दछाड़, ऋषि महला, सब्जारपुरा, वानी टोला और न्यू बस्ती बतरपी पंजर जागीर। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इस गांव का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है। इस गांव का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 311.5 हेक्टेयर्स। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इस गांव में मस्जिद पाकों की तादाद कितनी है। इस गांव में मस्जिद पाकों की तादाद है 6, जिसमें से आप लोग देख ही रहे होंगे मरकज या जामिया मस्जिद मुंदूरा त्राल, इसके बाद मस्जिद इकरा, इसके बाद मस्जिद शाहीन, इसके अलावा मस्जिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मस्जिद यूसुफ अलैहिस्सलाम और इसके अलावा मस्जिद उस्मानिया न्यू बस्ती मुंदूरा। मस्जिद पाकों के साथ साथ यहाँ पर 2-3 दरसगाह जहाँ पर कुरान की तालीम दी जाती है। तो इसके बाद हम लोग इस गांव के चश्मों के बारे में बात करते हैं। मुंदूरा गांव में चश्मों की बहतात है। सबसे पहले आप लोग देख ही रहे होंगे चश्मे बटनाग। ये चश्मा मरकज या जामिया मस्जिद के सहन में वाक़ा है और इस गांव के लोग इस चश्मे का पानी पीने के साथ साथ कपड़े, बर्तन वगैरह धोने में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद चश्मे कोकरनाग, चश्मे बटनागिन, इसके बाद चश्मे मुगलनाग। ये चश्मा मुंदूरा के जुनूब की जानिब वाक़ा है और इस चश्मे का पानी नहायत ही साफ और शफाफ है। इसके बाद चश्मे अलनाग, ये चश्मा भी इसी महल्ले में मुकामी मस्जिद के सामने वाक़ा है। इसके बाद चश्मे पहलनाग, ये एक बहुत ही बड़ा चश्मा है, गांव के जुनूब में वाक़ा है। मवेशी पालने वाले लोग इस चश्मे के नज़दीक रहते हैं, इसलिए इस चश्मे का नाम पहलनाग रखा गया है। इसके बाद चश्मे जोड़नाग, ये चश्मा दछाड़ महल्ले में वाक़ा है। इसका पानी न ज़्यादा साफ और ना ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसके बाद चश्मे दजब्रोड, ये चश्मा भी दछाड़ महल्ले में इकरा मॉडल इंस्टीट्यूट मुंदूरा के सहन में वाक़ा है। इसके बाद चश्मे मालनागिन, ये चश्मा सड़क के किनारे वानी महल्ले में वाक़ा है लेकिन खुशक साली के टाइम पर इसका पानी सूख जाता है। और इसके बाद चश्मे कमलानाग, मुंदूरा बस्ती के बाहर जुनूब की जानिब सरसब्ज़ जंगल के दामन में एक बहुत ही बेहतरीन चश्मा ज़माने कदीम से जाना जाता है। इस चश्मे का पानी सेहत के लिए मुफीद माना गया है, इसलिए महकमा PHE ने पाइपों के जरिए मुंदूरा की बस्ती को यही से पानी की सहूलियत फराहम की है। तो अभी हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं कि इस गांव में स्कूलों की तादाद कितनी है। इस गांव में स्कूलों की तादाद है 3, जिसमें से आप लोग देख ही रहेंगे गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल मुंदूरा त्राल, इसके बाद गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मुंदूरा त्राल और एक प्राइवेट स्कूल इकरा मॉडल इंस्टीट्यूट मुंदूरा त्राल। तो स्कूलों के साथ साथ यहाँ पर एक प्ले ग्राउंड भी है।
اس گاؤں سے لگ بھگ 1.5 کلومیٹر دوری پر گورنمنٹ سیکنڈری اسکول کے ٹاپ پر ایک خوبصورت اور دلکش کھیل کا میدان موجود ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں ایک پنچایت گھر، ڈسپنسری، فوڈ اینڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ، کامن سروس سینٹر، DOG فٹنس سینٹر اور اس کے ساتھ ساتھ 2 فروٹ کی منڈیاں موجود ہیں۔ ابھی ہم لوگ اس گاؤں کے زراعت، پیداوار اور لوگوں کے پیشے کی بات کرتے ہیں۔ گاؤں میں اکثر لوگوں کا پیشہ زمینداری اور باغبانی ہے۔ پٹواری ریکارڈ کے مطابق گاؤں میں تقریباً 1000 کنال پر مشتمل سیب اور اخروٹ کے باغات لگائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ دان کی کاشت کے لیے بھی تقریباً 1000 کنال آبی زمین پر ہر سال دان کی کاشت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں کے بڑے حصے نے مختلف کاریگریوں کے علاوہ مزدوری اور زراعت کا پیشہ اختیار کیا ہوا ہے۔ ابھی ہم لوگ اس گاؤں کے اہم شخصیتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ زمانے قدیم سے یہ بستی اہم شخصیتوں کو جنم دینے والی سرزمین رہی ہے۔ تقریباً 1 صدی قبل اس بستی کا ایک بزرگ مسمی خضر محمد وانی کی شخصیت ہر ایک کے ذہن میں باری باری آتی ہے۔ اس بزرگ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے بٹوارے سے قبل 1900 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ اس بزرگ کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے پیدل حج بیت اللہ کا فرائض انجام دیا تھا اور 17 مہینے بعد واپس گھر لوٹے تھے۔ اس زمانے میں وادی کشمیر کے شاید 2 ہی بزرگ حج بیت اللہ کے لیے چلے گئے تھے، ایک بارہمولہ کا کوئی بزرگ اور دوسرا مندورہ کا یہ بزرگ۔ اس خاندان سے وابستہ غلام مصطفیٰ شاہین اسلام آباد میں اقبال میموریل انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل رہے ہیں۔ ماسٹر محمد یوسف خان مرحوم پیشے کے لحاظ سے ایک بہترین استاد تھے۔ ولی محمد وانی پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر تھے۔ ماسٹر غلام رسول مندواری کے ایک استاد تھے۔ اس کے علاوہ ایک انقلابی شاعر بھی تھے اور علاقے بھر میں مندواری کے نام سے مشہور تھے۔ اس گاؤں کے بیچ میں سے ایک نالا گزرتا ہے جو کارمولہ گوجر بستی سے آتا ہے اور یہ نالا آگے وات لارے سے جا کے ملتا ہے۔ اس نالے میں سال بھر پانی نہیں بہتا ہے، البتہ موسمی گرما میں برف پگھلنے کی وجہ سے پانی دستیاب رہتا ہے۔ مندورہ کی آبی زمین اسی نالے سے سیراب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پنجر جاگیر سے منسلک گوجر بستی حاجی ناڈ سے مندورہ کی جنوب کی جانب ایک نالا بہتا ہے اور اس نالی کا پانی بھی آگے وات لارے سے جا کے ملتا ہے۔ یہ نالا بھی مندورہ کی آدھی زمین کو سیراب کرتا ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں ایک چھوٹا سا عیدگاہ مسجد اقرا کے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں 4 چھوٹے بڑے قبرستان موجود ہیں اور سب قبرستانوں کو ارد گرد سے ٹین گرل وغیرہ سے بندی کی گئی ہے۔ تو بس یہ تھا آج کا ولاگ۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ آپ کس گاؤں سے ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ہر ایک کے گاؤں میں آنے والے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگوں کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ تو اگر اچھا لگا ہے مہربانی کر کے زیادہ شیئر کرنا اور اگر چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر کے جانا۔ باقی ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔